वांडा विजन शो एपिसोड 1 और 2 डिज्नी प्लस पर रिलीज हो चुका है, जो कि मार्वल के बहुत सारे ईस्टर एग्स से भरा हुआ है। आज हम इस वीडियो में इसी ईस्टर एग्स के बारे में बताएंगे। वांडा विजन की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट सिटकॉम से होती है, जो कि काफी मजेदार डेवलपमेंट लगता है, लेकिन वांडा को इस एक्यूरेसी के साथ काम करते हुए देखना थोड़ा अजीब है और इसलिए धीरे धीरे एपिसोड में समझ आ जाता है कि उसकी पावर्स अभी भी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में नहीं है। इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग में थानोस विजन के हेड को तोड़कर उसमें से माइंड स्टोन निकाल लेता है, इसलिए वांडा ने इस बार इस बात पर ध्यान दिया है कि उसका हेड ना टूट सके। वो अपनी रिलेटिव में सबको खुश देखना चाहती है, इसलिए वो विजन की इस कमजोरी को हटा देती है। इसके बाद वांडा विजन के एपिसोड 1 में एक कैलेंडर को दिखाया जाता है। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस एपिसोड की स्टोरी 23 अगस्त को चल रही है, लेकिन ये एक ईस्टर एग प्लॉट हो सकता है। एवेंजर्स के इशू 238 की स्टोरी में विजन के एक मिशन के बाद फिर से एक्टिवेट किया जाता है। उस मिशन में वो एक मैजिकल फोर्स फील्ड से गुजरता है। ये वांडा की मैजिकल रियलिटी बबल के लिए हिंट हो सकती है, क्योंकि विजन को ये रियलिटी बबल किसी भी हालत में पार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। इसके बाद विजन को एक जगह पर टाई और सूट में दिखाया गया है, जो टॉम किंग द्वारा बनाए गए विजन में पहनी गई एक स्मॉल रेफरेंस जैसा लगता है, जिसमें विजन एक फैमिली स्टार्ट करने की कोशिश करता है और खुद को सोसाइटी में डालने की भी। इसके बाद एक ट्रेडिशनल सोकोविन ग्रीटिंग होती है, जो काफी मजेदार लगता है, लेकिन ये रियलिटी में थोड़ा परेशान कर सकता है। ये हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन की याद भी दिलाती है, जिसमें वांडा अपने हाथों का यूज करके सभी एवेंजर्स को मैनिपुलेट कर देती है। इसी तरह वांडा एपिसोड 1 में अपने हाथों को मिस्टर हार्ट की आंखों पर रखती है। शायद इस बार वो लोगों की रियलिटी को ही बदल रही होगी। इसके बाद एपिसोड में एक वाइन की बोतल को दिखाया गया है, जिसमें वांडा वाइन के लिए ग्लास लगाती है, और सच में ये एक अच्छा ईस्टर एग है। बोतल मेसन ड्यू में फ्रिज ब्रांडेड है और इसका स्पेशल लोगो एम भी है। कॉमिक बुक रीडर्स इसे हाउस ऑफ एम से जोड़ सकते हैं, जिसमें स्कारलेट विच खुद की एक रियलिटी बना लेती है। इसके बाद वांडा विजन एपिसोड 1 की एंडिंग में एक नई रिवेल होता है, जिसमें एक ग्लिम्स में स्वॉर्ड को वेस्ट व्यू पर नजर रखते हुए दिखाया गया है। मार्वल कॉमिक्स में स्वॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अर्थ की निगरानी करती है। एपिसोड के एंड में क्रेडिट्स में पिक्सल इफेक्ट को दिखाया गया है। कॉमिक बुक रीडर्स इसे पहचान जाएंगे। ये हाउस ऑफ एम में स्कारलेट विच की रियलिटी को दोबारा बनाने पर होता है। पिक्सल्स कई अलग अलग शेप में होते हैं। एक टाइम पर वो घर की शेप में आ जाते हैं, जिसमें वांडा और विजन रहते हैं, और दूसरे ही टाइम वो एक रिंग की शेप में हो जाते हैं, जो वांडा की वेडिंग रिंग जैसी लगती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में वांडा विजन को नाइट सीन में दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों एक अलग अलग बेड पर सो रहे होते हैं। यंग व्यूअर्स इसे थोड़ा अजीब समझेंगे, लेकिन टेलीविजन की शुरुआत में ऐसा ही होता था, जो कि वांडा विजन के शुरुआती एपिसोड का थीम है। इस एपिसोड के इंट्रो में स्काई में हार्ट को फॉर्म होते हुए दिखाया गया है, जैसा ह्यूमन टॉर्च कभी कभी फैंटास्टिक फोर के लोगों को बनाते हुए करता था। बस आप कुछ पल के झपकाइए और ये सीन आपकी नजरों से निकल जाएगा। इस सीरीज में विजन एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। वो एक सिंथेसाइज्ड कुत्ता बनाता है और स्लीपर्स भी पहनता है। इसमें एक हेलमेट को भी दिखाया गया है, जो ग्रिम रीपर जैसा लगता है, जो विजन का ही एक दुश्मन है। इसके बाद दो सबसे दिलचस्प ईस्टर एग आते हैं, जिसमें वांडा एक स्टोर पर शॉपिंग करने जाती है, जहां बोवा मिल्क को दिखाया जाता है। कॉमिक्स में बोवा वांडा की नर्समेट होती है, और सच में वो एक म्यूटेटेड काऊ होती है, जिसे एक पागल साइंटिस्ट ऐसा बना देता है। हालांकि इसके बाद एक ईस्टर एग इससे भी ज्यादा मजेदार आता है, जिसमें आंट ए का एक होल्डिंग लगा होता है। ए का मतलब एग्नेस से हो सकता है। ऐसी बहुत सारी रूमर्स हैं कि एग्नेस ही एगाथा हार्कनेस है। एगाथा एक सॉर्सरर है, जो कॉमिक्स में स्कारलेट विच की लाइफ का काफी मेन कैरेक्टर है, और वो अपनी ब्लैक कैट एबोनी के लिए भी जानी जाती है। इसके बाद एपिसोड 2 में रियल वर्ल्ड वांडा के रियलिटी बबल में घुसने की कोशिश करता है। एक सीन में वांडा को उस टाइम का फ्यूचरिस्टिक टॉय हेलीकॉप्टर मिलता है, जिस पर स्वॉर्ड का लोगो भी होता है। ये एक रियल हेलीकॉप्टर होता है, जो वेस्ट व्यू में घुसने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद विजन इसे समझ जाता है कि कुछ लोग वेस्ट व्यू के चारों ओर सिक्योरिटी पेट्रोलिंग कर रहे होंगे। इस घुसपैठ के कुछ देर बाद एक और घुसपैठ होती है, जिसमें वांडा के पास रेडियो के थ्रू एक मैसेज आता है। वो पूछता है, वांडा ये आपके लिए कौन कर रहा है? रियलिटी में जिमी वू की आवाज होती है, जो रियल वर्ल्ड से आती है। जिमी वू को एंड वैन एंड दी वास्प के FBI एजेंट के रोल में दिखाया गया था, जो अब स्वॉर्ड के लिए काम करता है। जिसके बाद रेडियो ट्रांसमिशन को एक बार फिर क्रेडिट्स में दिखाया गया है। वांडा विजन एपिसोड 2 में एमा कुलफील्ड को डॉटी के रूप में दिखाया गया है, जो कि एक लोकल टायरेंट है। इसे बनीश को भी दिखाया जाता है। एक ऐसा सीन जो बफी वैम्पायर स्लेयर के किसी भी फैन को खुश कर देगा, जिसमें कोलफील्ड ने आयना का किरदार निभाया था, जो एक डेमन थी, जो बनीश से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। इसके बाद वांडा विजन एपिसोड 2 व्यूअर्स को एक क्लू और देता है, जो स्वॉर्ड को भी नहीं पता होगा। एपिसोड की एक लाइन बताती है, द डेविल्स इन द डिटेल्स।
कॉमिक्स में स्कारलेट विच के पागलपन को एक पावरफुल डेमन जगाता है। ये लाइन एक तरफ और हिंट करती है मार्वल के डेविल कैरेक्टर मेफिस्टो पर, जो हेल का राजा है। कॉमिक्स में स्कारलेट विच गलती से मेफिस्टो के सोल को उसे लौटा देती है जब वो खुद के बच्चे बनाने की कोशिश करती है। शायद इसलिए एपिसोड 2 वांडा के प्रेग्नेंट होने के साथ खत्म होता है और लोकी की ट्रेलर में भी मेफिस्टो की फोटो को दिखाया गया है। इसके बाद एपिसोड में एक स्टकर वॉच को दिखाया गया है। ये वॉच बैरन वॉल्फेन वॉन स्टकर ऑफ हार्डिया लीडर, जिसने स्कारलेट विच और उसके भाई क्विकसिल्वर पर माइंड स्टोन के साथ एक्सपीरियंस किए थे, उस पर हिंट करता है। इसी एक्सपीरियंस से उन दोनों को पावर्स मिली थी। इस घड़ी में हाइड्रा का लोगो भी लगा हुआ दिखाया गया है। ये वॉच उस इंसिडेंट की ओट हिट करती है जिसमें वो बचे थे, इसलिए हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में वांडा अपने भाई की मौत से भी गुजरती हुई दिखाई जाए, जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मारा जाता है। स्ट्रकर घड़ी 2:42 पर अटक गई है, जो एवेंजर्स #242 की ओर हिंट कर सकता है, जिसमें विजन की बॉडी को डेकोरेट करके फिर से ठीक किया जाता है। वांडा विजन एपिसोड 2 के एंड में रियल सीन एक बी कीपर की सीवर से निकलते हुए दिखाया गया है। ये सूट बी कीपर सूट ना होकर हेजमेट सूट हो सकता है। इस तरह का सूट का यूज एम साइंटिस्ट करते हैं। हालांकि आयरन मैन 3 के बाद एम को दिखाया नहीं गया है, लेकिन अभी तक उनके एमसीयू में एक्टिवेट होने के चांसेस बने हुए हैं। और एपिसोड के लास्ट में वांडा विजन एपिसोड 2 स्कारलेट विच और विजन के आसपास की वास्तविकता को पूरी तरह से शानदार टेक्निकल में बदलकर खत्म हो जाता है। लेकिन इस सीन में ये बात नोटिस करने वाली है कि रियलिटी वार्प रेड कलर से होता है, जो कि कॉमिक्स में वांडा का मैजिक का कलर है। इसका हिंट ये भी हो सकता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ वांडा अपनी रियलिटी शेपिंग पावर से कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।